खबर रुड़की के मंगलौर से है, जहां एक प्रेस वार्ता के दौरान मंगलौर मरहूम विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी ने आगामी 17 जुलाई को प्रस्तावित राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे और कांग्रेस की राजनीति को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने मंगलौर विधायक हाजी निजामुद्दीन पर भी निशाना साधते हुए छात्रों के मुद्दों पर कांग्रेस की भूमिका पर सवाल खड़े किए। प्रेस वार्ता में उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी ने आरोप लगाया कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब भी पेपर लीक जैसी घटनाएं हुई थी, लेकिन उस समय कांग्रेस नेताओं ने छात्रों के हित में प्रभावी आवाज नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि अब छात्रों के मुद्दों को राजनीतिक रूप से उठाया जा रहा है। मोंटी ने कहा कि युवाओं और छात्रों के भविष्य से जुड़े विषयों पर सभी राजनीतिक दलों को राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस से भी इस विषय पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के शिखर गांव में स्कूल की बिल्डिंग तैयार बनी खड़ी है, वर्तमान विधायक उसमें स्टाफ तक की सुविधा नहीं कर पाए हैं। छात्र भर्ती घोटाले को लेकर दिए बड़ा सवाल विधायक पर खड़ा किया है और उन्होंने कांग्रेस से इस विषय पर अपना रुख स्पष्ट करने की भी मांग की है। आगामी 17 जुलाई को उत्तराखंड में राहुल गांधी का दौरा है। मंगलौर से जो राष्ट्रीय सचिव हैं वर्तमान विधायक काजी निजामुद्दीन, उनके द्वारा एक बैठक की गई है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, सबसे पहले तो आपका अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि हमारी टीम जो है छात्रों के साथ पूरी तरीके से खड़ी है। हम छात्रों के साथ शाना बशाना पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि छात्रों के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये जो छात्रों को इकट्ठा करके जो किया जा रहा है, ये एक राजनीतिक स्टंट है। मैं पूछना चाहूँगा विधायक जी से कि आपके भाई पर और आपके परिवार पर जो छात्रवृत्ति का घोटाले का जो मामला चल रहा है, उसमें 2.5 करोड़ की जो है राशि आपके द्वारा जो है, आपके परिवार के द्वारा जो है बच्चों के नाम पर जो है सरकार से ले ली गई, उसका कुछ पता नहीं है। तो बच्चों को बुला करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आपने ये मीटिंग रखी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप उसका भी तो हिसाब दीजिए कि जो आपने बच्चों के नाम पर जो है स्टूडेंट वेलफेयर का जो पैसा मंगाया था, उसका हिसाब कहाँ है? बच्चों के जो परिजन हैं वो बेचारे परेशान रहे। उन्होंने बहुत अपना सारा ज़िंदगी लगा करके, अपनी पूंजी जो है सारी लगा करके अपने बच्चों का दाखिला आपके कॉलेज में कराया था। आपका कॉलेज ब्लैकलिस्ट हो गया। क्या इससे उन जो है छात्रों की जो है फ्यूचर पर फ़र्क नहीं पड़ा? क्या आपने जो बच्चों के नाम पे स्टूडेंट वेलफेयर का पैसा लिया, उसका भी तो आप जो है ब्यौरा दीजिए, वो भी तो पब्लिक के सामने रखिए। आज तक उसे वापस किया गया? साथ ही साथ जो है आप शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा के लिए आज तक आपने मंगलौर विधानसभा के अंदर क्या शिक्षा के नाम पे एक कमरा भी बनवाया? और तो और जो हमारे वालिद मरहूम ने मेहनत करके सरकार के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा भाग दौड़ करके चिक्कर में एक जो है कॉलेज बनाया था, आपने एक अपने चमचे विधायक के जरिए वहाँ पर जो है एप्लीकेशन लगा करके सरकार को भ्रमित करके उसे बंद करवाने का काम किया। आप शिक्षा की बात करते हैं, आप जो है लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। तो आप भी तो जवाब दीजिए। पब्लिक को बाद में, स्टूडेंट को बाद में इकट्ठा करना, जो आप पे आरोप हैं विधानसभा के अंदर या विधानसभा के प्रति जो आपका जो आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, आप उन पर भी तो खरा उतरने का काम करिए। आप लोगों को भ्रमित करके जो है चुनाव आ रहा है कि भाई चलो भाई स्टूडेंट को भ्रमित करना है और लोगों को भ्रमित करना है। कभी आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाते हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए, कभी जो है आप जो है शिक्षा के पेपर लीक के नाम पे स्टूडेंट को इकट्ठा करके जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। क्या यही आपकी जिम्मेदारियां हैं? धरातल पे कोई काम नजर नहीं आ रहा है, न स्वास्थ्य में, न शिक्षा में। जल भराव की समस्या पूरे मंगलौर में है, विद्युत सप्लाई की समस्या पूरे मंगलौर के अंदर है। आप इन पर भी तो बात करिए। आप सबसे पहले तो आप उसका जो आपके परिवार ने जिसके लिए सज़ा भी काटी, उसका हिसाब दीजिए कि वो जो 2.5 करोड़ रुपए आपने जो है सरकार से लिया था बच्चों के नाम पर, वो कहाँ है? तो इस तरीके से सहानुभूति बटोरना राजनीति के लिए ये सरासर गलत है।
और मैं कहना चाहूँगा आवाम से भी कि ऐसे नेताओं से जो है बच के रहें, क्योंकि ये लोग कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे वालिद मरहूम ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम करने चाहे। स्कूल बना खड़ा है, कॉलेज बना खड़ा है, 15 से 20 गाँव को उसका लाभ मिलता, लेकिन पिछले 10 सालों में आप वहाँ सिर्फ स्टाफ तक नहीं ला पाए। क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आपके पास कोई जाता है तो आप कह देते हैं कि मेरी तो सरकार ही नहीं है। अगर सरकार नहीं है तो आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? क्यों लोगों को आपने जो है उनके वोटों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया? अगर आप नहीं करा सकते तो आप किस मुंह से वोट मांगने के लिए जाते हैं पब्लिक के बीच में?